क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों के हाथ पैर अधूरे क्यों हैं? इसके पीछे छुपी है एक अद्भुत और रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले ओडिशा में इंद्रद्युम्न नाम के एक धर्मप्रिय राजा रहते थे। वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और चाहते थे कि वे भगवान का दिव्य रूप धरती पर स्थापित करें। एक दिन उन्हें पता चला कि जंगल में नीलमाधव नाम से भगवान की एक अद्भुत मूर्ति की पूजा होती है। राजा ने अपने पुजारी विद्यापति को उस मूर्ति की खोज में भेजा। काफी खोज के बाद विद्यापति को पता चला कि एक जनजाति के मुखिया विश्ववसु उस दिव्य मूर्ति की पूजा करते हैं। बहुत प्रयास के बाद उन्हें उस स्थान तक पहुंचाया गया, लेकिन जब राजा वहां पहुंचे तब तक मूर्ति गायब हो चुकी थी। राजा बहुत दुखी हुए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान समुद्र से एक दिव्य लकड़ी के रूप में प्रकट होंगे। कुछ समय बाद समुद्र किनारे एक पवित्र लकड़ी का विशाल लट्ठा मिला। मूर्ति बनाने का रहस्य। तब एक रहस्यमयी वृद्ध बढ़ई आया और बोला कि वो भगवान की मूर्तियां बनाएगा, लेकिन एक शर्त थी। 21 दिनों तक कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने ये शर्त मान ली, लेकिन 14वें दिन बाद अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रानी चिंतित हो गई और दरवाजा खुलवा दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, वो रहस्यमयी बढ़ई गायब हो गया। लोग मानते हैं कि वो स्वयं विश्वकर्मा थे। अधूरी मूर्तियां। कमरे में 3 मूर्तियां बनी हुई थीं, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, लेकिन उनके हाथ पैर अधूरे थे। तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में पूजा जाना चाहते हैं। इसके बाद पुरी में भव्य जगन्नाथ टेम्पल का निर्माण हुआ। हर साल भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ विशाल रथों में नगर यात्रा करते हैं, जिसे रथ यात्रा कहा जाता है। तभी से आज तक भगवान जगन्नाथ की पूजा उसी अनोखे रूप में की जाती है। जय जगन्नाथ।